हेलो गाइस, आज मैं लेकर के आ चुकी हूँ रेनिगेट इमॉर्टल की नोबल एपिसोड को। इस एपिसोड में देखने वाले हो एंसेस्टर वर्सेस वांगलिन की फाइट होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जैसा कि हम लोगों ने लेटेस्ट एपिसोड में देखा था, वांगलिन ने सोन यूनसाई से सारी बात जान चुकी थी, किस तरीके से उसकी बहन और उसको टॉर्चर किया जा रहा था। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वांगलिन सुन यूनसाई से पूछती है कि उसकी लोकेशन बताओ। तो सुन यूनसाई ने उसे बताना शुरू कर दिया था कि वो कल्टीवेशन यूनियन फायर डिवन कंट्री और गोल्डन डिवन कंट्री की बॉर्डर के बीच में है। वहाँ साल भर जहरीला धुआं होती है, इसीलिए वो जगह बहुत अच्छी तरीके से छुप कर रहती है। इतना कहने के बाद वो थोड़ा हिचकिचाया और पूछा, ब्रदर वांग, क्या आप वहाँ जाने के बारे में सोच रहे हैं? तभी वांगली ने हल्का सा मुस्कुराया, तुम्हारे रजिस्टर को तोड़ने का मुझे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे रजिस्टर तोड़ना उस रजिस्टर के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं होगा। सुन इंसान ने गहरी सांस ली और 2 कदम पीछे चला गया और वांगलिन को गहरा ब्लो दिया। जब उसने सिर उठाया तो उसके चेहरे में एक्साइटमेंट भरी हुई होती है। ब्रदर वांग, आपका एहसान का बदला मैं सब दूध से नहीं चुका सकता। अगर मैं कभी प्लानिट या न्यू लौट पाया तो मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगा। ब्रदर, सो इतना करना कोई भी जरूरत नहीं है, वांग लिन ने सिर हिलाते हुए कहा। अगर सच कहूँ तो तुम अगर नहीं भी आते तब भी मुझे कल्टीवेशन यूनियन जाना ही था। वो एंसेस्टर मुझे पहले भी 2 बार प्रवोक कर चुका है। अगर अब मैं कुछ नहीं करूंगा तो तीसरी चौथी बार भी होगी। सुनील सर की आवाज़ सिंसियरिटी से भर चुकी थी। सु सुनील सर कहती है, ब्रदर वांग, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका ये एहसान जरूर याद रखूंगी। वांग लिन ने सिर हिलाता है टूटा हुआ जेड अपनी स्टोरेज बैग में रख दिया है, जिसके बाद वो दोनों पल भर में टावर से बाहर चले गए। सोल रिफाइनिंग ड्राइव छोड़ते हुए वांगलिन ने यूं ही अपना दाहिना हाथ हिलाता है। कल्टीवेशन यूनियन के बीच कल्टीवेटर सब उसके साथ गायब हो गए। फायर डिमन कंट्री में युद्ध अभी भी जारी था। लगातार फाइट की वजह से जमीन खून से भर चुकी थी और पूरा देश ब्लड स्मेल से भरा हुआ था। जब 2 देश में युद्ध होता है तो बाकी देश की नज़र से बच पाना मुश्किल है, खासकर तब जब फायर डिमन कंट्री में हर जगह मस्करे हो रहा था और स्काई डिमन कंट्री में अपने ही देश में लगभग कोई सोल्जर नहीं बचा था। बाकी 7 देशों के लिए ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी थी, ऐसी जो हज़ारों दोस्त हज़ार सालों में एक बार आता है। फायर डिमन कंट्री और गोल्डन डिमन कंट्री की बॉर्डर पर लगभग 5000 किलोमीटर दूर आसमान में एक मेटेरियल ट्रैक करता हुआ दिखाई दिया। उसके चारों ओर की रोशनी गायब हुई और वांगलिन प्रकट हुआ। उसने हाथ हिलाया और 10 से ज़्यादा कल्टीवेटर उसके पास दिखाई दिए गए। सुन यूनसान भी वांगलिन के बगल में खड़ा था। उसका दिल बेचैन भी था और एक्साइटमेंट में भरा हुआ था। ये 2 भाव उसके मन में टकरा रहे थे, जिससे उसका मन थोड़ा अस्थिर था। ब्रदर सोन, वांगलिन ने कहा, जो जेड मैंने तुम्हें दिया है उसे पकड़े रहना। भले ही वो सेलेस्टर सीड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन क्रिटिकल मोमेंट में उसके असर को डिले कर सकता है। इतना कहने के बाद वांगलिन सीधा घने पक्ष के अंदर कदम रख दिया था। सेलेस्टर स्पीड को लेकर उसके मन में कुछ सवाल थी, लेकिन वो असली सच्चाई तभी जान पाएगा जब इस सेलेस्टर रिलम एसेस्टर से आमना-सामना होगा। लिफाफ के भीतर एक टावर के अंदर एक बूढ़ा आदमी लोटस पोजीशन में बैठा था। उसके सामने 3 औरत बैठी थी। तीनों बेहद खूबसूरत थी। उनमें से एक थी सुन यूनसा की छोटी बहन। उसका नाम सोन रुओनान था। तीनों औरत की मुंह और नाक से गुलाबी गैस निकल रही थी। ये गैस मिलकर ड्रीम इल्यूजन बना रही थी, जो बूढ़ा आदमी की चारों ओर नाच रही थी। धीरे-धीरे ये इल्यूजन सॉल्ट होने लगी और फिर रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर सुंदर सेलेस्टियल में बदल गई। बूढ़े आदमी की चारों ओर नाच रहे थे। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और उन तीनों को निगल लिया। उसी पल जो वांगलिन फॉग में दाखिल हुआ, बूढ़े ने आंखें खोल ली। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकली। इल्यूजन तुरंत गायब हो गया। तीनों औरत के चेहरे थके हुए थे, यहाँ तक कि उनमें उम्र की निशानी भी दिखने लगे। वांगलिन फॉक्स के भीतर आगे बढ़ता गया। धुआं इतनी घनी थी कि जैसे जिंदा हो और उसे चारों ओर से जकड़ रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, घोंसली वेल्स चारों तरफ से आने लगे। वांगलिन की आंखें ठंडी थी। वो कहती है, मेरे सामने सोल स्पील सॉरी गाइस, सोल स्पेल इस्तेमाल करने की कोशिश। उसने हाथों से सील बनाया और बोला, सोल वोटेक्स। उसकी आवाज़ स्पेल में घुल गई। चारों तरफ का फॉग उगलने लगा। एक भयानक वोटेक्स बना जो पागल की तरह सारे फॉग्स को अपने अंदर खींचने लगा। लगभग एक ही पल में आसपास का सारा फॉग साफ हो गया। अनगिनत सालों बाद, लगभग कई सालों बाद पहली बार उसके अंदर सूरज की किरण पड़ी। वांगलिन की हाथों में मुट्ठी भर एक फेरक्स की गेंद बुनी, जिससे रेशम जैसे धागे निकल रही थी। दूर एक सफेद कैस्टल दिखाई दिया। उसके बाहर लगभग 100 कल्टीवेटर लगभग हवा में तैर रहे थे। सब स्टन थे। वांगलिन के हाथ के बनी हक्स बॉल को घूर रहे थे। वांगलिन की नज़र चारों तरफ घूमी। उसने सबके चेहरे याद कर लिए। कुछ वो थे जो उसके साथ आए थे और कुछ बिल्कुल अनजान थे। एक व्यक्ति पर उसकी नज़र थोड़ी देर के लिए रुकी। नीले कपड़े में एक मिडिल एज आदमी। वो आदमी घबरा गया, नज़र चुरा ली और चेहरे पर कड़वाहट आ गई। वो हेवेली फेट सेक्ट की ब्लू डिवीजन का डिसिपल था, जो कभी डिमन स्पिरिट लैंड पर वांगलिन के साथ गया था। सब कल्टीवेटर रास्ता छोड़कर पीछे हट गए। यहाँ कोई भी एसेंडेंस टेस्ट तक नहीं पहुंचा था। सबसे ताकतवर भी लेड सोल ट्रांसफॉर्मेशन के पीक पर था।
ऐसे एसेंडेंट कल्टीवेटर के सामने जिसने पूरा फोक्स को रिफाइन कर लिया। बाकी लोग पीछे हट गए, लेकिन कुछ बेवकूफ़ लोग अभी थे जिन्हें उस सेलेस्टर रिलम एसेस्टर का सहारा था। एक उबा एक युवा व्यक्ति चिल्लाया, "इतनी हिम्मत, तुम कौन हो? नाम बताओ।" "माइन कल्टीवेशन यूनियन।" उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी, वांग लिन की ठंडी नज़र तलवार की तरह उसकी आँखों में घुस गई और उस व्यक्ति ने उसी पल खून उगल दिया और वो अपनी बात को कंप्लीट भी नहीं कर पाया। सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट, वांग लिन का स्लॉटर आर्ट, उसकी नज़र खुद एक हमला थी। सब कल्टीवेटर ने डर के मारे और भी पीछे हट गए। यहाँ तक कि जिसकी शरीर में रिस्ट्रिक्शन थी, वो भी रिस्क लेकर के भागे। कैसल तक जाने का रास्ता साफ हो गया। कैसल के भीतर से एक भारी आवाज़ आई, "किल दिस पर्सन।" सेलेस्टियर की चेहरे सफ़ेद पड़ गए, कोई भी आगे नहीं आया। उसी पल कैसल के अंदर से एक काली आकृति निकली और सीधे वांगलिंग के ऊपर टूट पड़ी। तभी किसी ने सेलेस्टियर गार्डियन चिल्लाकर कहा, लेकिन वांगलिंग ने उसे देखा तक नहीं। वो बस एक कदम आगे बढ़ा कैसल के अंदर, सॉरी गाइस, कैसल की ओर। वांगलिन धीरे-धीरे चल रहा था, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर से जो ऑरा निकल रहा था, वो सबकी आँखों मतलब कि आँख में जितने सारे बंदे थे, सब लोग शॉक हो गए। उनकी नज़र में वांगलिन इस पल अपने ही सेट के एल्डर जैसे लग रहा था। ऐसा ऑरा सिर्फ वही कल्टीवेटर दिखा सकते हैं जिनके कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ब्लू डिवीजन का डिसिपल वांगलिन को घूर रहा था। उसके दिल में अजीब भावनाओं के साथ वो देख रहा था वांगलिन को। उसने चेन ताओ के खिलाफ वांगलिन की फाइट को देखी थी, क्योंकि वांगलिन की कल्टीवेटर तब ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अब वो असेंडेंट स्टेज तक पहुँच चुका था और उससे भी ज़्यादा वांगलिन को देखते हुए उसे ऑल-शेर मतलब कि उसे ऑल-शेर जैसा एहसास होता था। कमज़ोर था लेकिन रियल था, उसका अपना दाँव। ऐसे कल्टीवेटर इस दुनिया में फाउंडेशन बनने की काबिल थे। वो इस लेवल तक पहुँच चुका है। नीले कपड़े वाला आदमी उदास हो गया। सुजाकू जैसा आधे मरे हुए प्लानेट से आया एक सैवेज अब ग्रैंड मास्टर लेवल एक्साइटमेंट बढ़ चुका था। काला शैडो पास आया, 100 फीट के अंदर आते ही उसने बीस्ट टाइप सोल स्पेल छोड़ा। भयानक जानवर दहाड़ने लगे और वांगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए चले गए। लेकिन तभी वांगलिन ने अपनी उँगली उठाई और शांति से कहा, "एसेंडेंट की डोमेन के बिना तुम सिर्फ एक एम्प्टी सेल हो, जस्ट वन ब्लो।" उसकी उँगली से काली रोशनी निकली। "विल ब्रेक इट।" फिंगर ऑफ डेथ, दाँव के साथ मिला हुआ हमला। यानी कि वांगलिन ने अपनी फिंगर ऑफ डेथ और अपनी दाँव को एक साथ मर्ज करके उसके ऊपर अटैक किया था। बीस्ट चकनाचूर हो गए, यानी कि वांगलिन की अटैक के सामने उस काली आकृति की अटैक डिस्ट्रॉय हो गई और वांगलिन की अटैक काली आकृति की आर-पार चली गई। सेलेस्टियल गार्डियन मर चुका था। वो आगे भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक फेक एंसेस्टर था। सॉरी गाइस, फेक एसेंडेंट था। तभी कैसल के भीतर से एक भारी आवाज़ फिर से गूंजी, "हू आर यू?" लेकिन वांगलिन रुका नहीं। वो अब भी सिर्फ कैसल की ओर बढ़ रहा था। तभी वांगलिन कहता है, "तुमने मुझे 2 बार प्रोवोक किया और आज जब मैं यहाँ खुद आ गया, तो मुझे पूछते हो कि मैं कौन हूँ?" वांगलिन की आवाज़ शांत थी, उसमें गुस्सा था या नहीं था, यह किसी को पता नहीं चल रहा था। कैसल के अंदर बैठा हुआ बूढ़ा आदमी उदास चेहरे के साथ बोला, "तुम्हारा नाम वांग है, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने किसी वांग को ऑफेंड किया।" वह बूढ़ा आदमी साफ देख सकता था कि वांगलिन कोई साधारण कल्टीवेटर नहीं है। अर्ली स्टेज एसेंडेंट और उसके पास अपना खुद का दाव है। उसके सामने बैठी तीनों औरत में से सन युमसन की छोटी बहन सन रुओनान ने धीरे से कहा, वो वांगलिन ही होना चाहिए।" वांगलिन, बूढ़ा आदमी चमक गया। उसका चेहरा तुरंत ही सफ़ेद पड़ गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस छोटे कल्टीवेटर को उसने यूं ही पकड़कर सेलेस्टियल गार्डियन बनाने का सोचा था, वही आज इस लेवल तक पहुंच जाएगा। अगर उसे पहले पता होता, तो अपने नैरो माइंड नेचर के बावजूद भी वो वांगलिन को प्रभावित नहीं करता। वो बूढ़ा व्यक्ति कुछ देर सोचा और बोला, "फेलो कल्टीवेटर वांग, पहले मुझसे गलती हुई। मैंने तुम्हें 2 बार ऑफेंड किया। तुमने मेरे 2 सेलेस्टियल गार्डियन को मार दिया, तो हिसाब बराबर हुआ। आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जा सकते हो। आज के बाद हमारी राहें अलग-अलग रहेगी।" उसी वक़्त सामने बैठे तीनों औरत चमक गए। वो इस एंसेस्टर को अच्छे तरीके से जानते थे। कल्टीवेशन ऊँची थी, लेकिन उसकी दिल बेहद घिनौना था। आज कोई दरवाज़ा तोड़कर आगे आया और वो अटैक करने के बजाय उसे जाने दे रहा था। सन रुआनन को यकीन नहीं हो रहा था कि वांगलिन कितनी भी ताकतवर हो, वो इस एंसेस्टर से कैसे जीत सकता था। आखिर एंसेस्टर एक असली सेलेस्टर था। एक स्पेल से ही वो 4 पिगलेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर को ट्रैप कर सकता था। उसके ऊपर से उसके पास अभी भी 8 सेलेस्टर गार्डियन थे। लेकिन तभी हमें वांगलिन को दिखाया जाता है, जो बूढ़े आदमी की बात सुनने के बाद भी कैसल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वांगलिन ने कहा, "2 सेलेस्टियल गार्डियन, बस 2 टूटे हुए जेड हैं। क्या इससे तुम्हारा मुझे ऑफेंड करने का गुनाह मिट जाएगा?" कैसल के अंदर बूढ़ा का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकली। बूढ़ा व्यक्ति ने गुस्से से बोला, "कितना एरोगेंट है। तुम सिर्फ अर्ली स्टेज असेंडेड हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो?" बाकी 8 सेलेस्टियल गार्डियन एम्परर को समन करके उसे मार डाला। जिसके बाद 8 सेलेस्टियल गार्डियन वांगलिन के तरफ अटैक करने के लिए चले गए। वांगलिन ने ठंडी नज़र से उन्हें देखा। आठों अचानक लोटस पोजीशन पर बैठ गए। उनके पोजीशन में बैठने के बाद एक फॉर्मेशन बन रहा था, जिसमें हेवन की लौ का एहसास था। उनके हाथ में लगभग सील बन रहे थे। फिर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का एक ब्लास्ट होती है। सारी एनर्जी उनके ऊपर अजीब ढंग से जुड़ गई। आसमान में एक फैंटम बना, जो धीरे-धीरे सॉलिड हो रहा था।
तभी अचानक वो एक मिडिल एज आदमी में बन गया। हरी रॉब खोले बालों वाला, उसके हाथ में था लॉन्ग स्वॉर्ड जिससे निकलती और हेवन माइट जैसी थी। तो गाइस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सॉरी गाइस मैं फाइट को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया।